आई थिंक यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल पे, तो हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो मैंने 15 क्वेश्चन सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर इजी, देन मॉडरेट एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो अभी हम पहले के 5 क्वेश्चंस लगाएंगे जो इजी लेवल पे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है कि आपका टाइम सेव रहे, पूरा ज्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सीरीज इजी वन, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या कौन सी फर्म है जिसका नाम है, कुछ नाम होता है फर्म का, उसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको उस फर्म का नाम लिखना होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ सपोज एक्स लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे आपको वो लिख देना होगा। फिर हम ट्रांजैक्शंस पे आते हैं, जो ट्रांजैक्शन को हमें प्रेजेंट करना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें 2 लाख रुपीस लगाया जा रहा है एज अ कैपिटल। तो देखिए कैश लगाने की वजह से एक मैंने एसेट के अंदर हेड बनाया कैश और 2 लाख वहां पर लिख दिया। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो यहां पर नील लिखा मैंने। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैपिटल आ रही है 2 लाख की, तो यहां पर आपने 2 लाख लिख दिया। तो सिंपल है, हमारा कैश 2 लाख आया इस ट्रांजेक्शन से और सेकेंड आया 2 लाख कैपिटल का। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डुअल एस्पेक्ट से निकल कर आती है, तो टू इफेक्ट होते हैं मिनिमम। तो देखिए 2 इफेक्ट आ गए, हर इक्वेशन के मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, इसको आपको टोटल यहां करना है लाइन के नीचे, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, वो आप देख सकते हैं। 2 लाख देखिए यहां पर लिखा, फिर नील नील, देन इक्वल टू, देन कैपिटल यहां पर मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश ₹40,000। मैंने गुड्स परचेज किए हैं नमन से, कैश में परचेज किए और 40,000 रुपीज उसको पे किया है। गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा। तो देखिए मैंने यहां स्टॉक नाम का एक हेड बना लिया जिसमें मैंने यहां 40,000 इंक्रीज कर दिया। तो एक इफेक्ट इसका डुअल इफेक्ट होगा, तो पहला इफेक्ट स्टॉक इंक्रीज कर जाना। तो इंक्रीज इन स्टॉक मैंने यहां दिखा दिया, देखिए यहां पे। प्लस कैश में किया तो कैश में पेमेंट करके आ रहे होंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से। तो देखिए यहां पर हमने कैश डिडक्ट भी कर दिया, ब्रैकेट मींस लेस। तो देखिए ये इक्वेशन पूरी, और ना इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहां पे ये रॉन्ग हो गया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 लाख यहां पे नहीं होगा। तो ये है हमारा सेकंड इक्वेशन का इफेक्ट। यहां पे कुछ नहीं है, आप डैश कर सकते हैं या नील लिख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो हमारा आंसर आएगा 2 लाख माइनस 40,000 दैट इज 1,60,000। यहां पे 40,000 का इफेक्ट आएगा। डेटर्स में कोई इफेक्ट आना नहीं है, फर्नीचर नील है आपके, लायबिलिटीज भी नील है अभी, और कैपिटल 2 लाख वही कैरी फॉरवर्ड होती है। तो चलिए आगे हम कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे यहां लिखा है सोल्ड गुड्स टू बी कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। गुड्स मैंने सेल किए हैं और कैश में लिखे, ध्यान रखिएगा। गुड्स सेल किए हैं, 10,000 की गुड्स हैं हमारे पास जिसकी कॉस्ट है, और सेलिंग प्राइस क्या है 12,000। तो ध्यान रखिएगा इस ट्रांजैक्शन में हमारे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है, एक स्टॉक इफेक्ट हो रहा है, और 2,000 का मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। तो 3 चीजें हो रही है, मोर देन 2 हो गया। तो तीनों को हमें इफेक्ट यहां पर देना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जब गुड्स जब आप सेल करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएंगे। तो हम स्टॉक में यहां पर लेस कर दें, कितना लेस कर दें, स्टॉक कितने का जाएगा 12,000 की 10,000 क्योंकि कॉस्ट प्राइस है ना उसकी। तो कॉस्ट हमारे पास से कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 10,000 आपने लेस कर दिया। प्लस 12,000 का कैश आया होगा क्योंकि उसने पैसा दिया होगा 12,000। तो आप कैश में क्या कर दीजिए 12,000 ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये ब्रैकेट में है, तो इट मींस दैट इट इज लेस 10,000। नेक्स्ट क्या है, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी तो है ना, प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी, जो मैंने पैसा लगा उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो आप 2,000 क्या करिए कैपिटल में ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल बढ़ती है। नहीं समझ में आएगा 2,000 तो हमको समझाते हैं, आप किसी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उसमें पैसा जब जो कमाएंगे तो वो कैपिटल को ही तो बढ़ाएगा। तो वही चीज यहां पे हो रही है। तो इसका इफेक्ट हम नीचे लिख लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड 1,72,000। इसका क्या इफेक्ट आएगा, हमारे पास स्टॉक कितने के बच जाएंगे 30,000 के। देन नील इफेक्ट, आपका यहां भी नील इफेक्ट आएगा। देन कैपिटल आपकी कितने से हो जाए 2 लाख प्लस 2,000, 2,02,000। तो ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारी इक्वेशन सही जा रही है कि नहीं। 1,72,000 प्लस 30,000 2,02,000 मतलब सही चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹7,000। मैंने फर्नीचर खरीदे हैं और उधार पे खरीदे हैं, तो मेरा टू साइड इफेक्ट हो रहा है। एक तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास और क्रेडिट पे खरीदे हैं तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बन रही है, तो दो इफेक्ट आ गए हमारे पास। तो फर्नीचर 7,000 का आया, तो हमने देखिए यहां फर्नीचर का हेड बना रखा है। आप इसी लाइन में यहां पर नीचे फर्नीचर ऐड कर दीजिए। कितने के फर्नीचर आ रहे हैं हमारे पास? 7,000 के। तो यहां पे आप 7,000 शो कर सकते हैं। यहां पे हमने शो कर दिया 7,000 और लायबिलिटी बढ़ रही है 7,000 से, तो लायबिलिटी साइड में एक हेड यहां पे आप ऐड कर दीजिए 7,000 और एक हेड आप बना सकते हैं। उस हेड का नाम आप दे सकते हैं क्रेडिटर, या जिससे भी खरीदा है उसका नाम लिख सकते हैं। क्रेडिटर आप लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये हमने हेड बना लिया क्रेडिटर के नाम से और 7,000 रुपीज का मेरे पास लायबिलिटी चढ़ गई। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसको एंड कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमारा यहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है देख लेते हैं। टोटल 1,72,000, तो यहां पे हम 1,72,000 लिख लेते हैं। प्लस स्टॉक कितने के चल रहे हैं? अभी भी 30,000 के। 7,000 का फर्नीचर भी आ जाता है। देन आपका क्रेडिटर कितने के? इक्वल टू 7,000। देन कैपिटल कितने की चल रही है? यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आया तो डैश हमने कर दिया, प्लस 2,02,000। तो टोटल कर लेते हैं 2,07,000 प्लस 2,02,000 प्लस 7,000, दैट इज योर 2,09,000। एंड इधर भी वही आना चाहिए 72 प्लस 30, 2,02,000 प्लस 7,000, 2,09,000। तो आपका टोटल यहां पे आप लिख सकते हैं, या फिर यही टोटल लाइन मान ले तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाता है और आपको यहां पे डबल लाइन ड्रॉ कर देनी होगी। दिस इज योर होल क्वेश्चन और ये लाइन आप हटा देते। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने यहां लिख रखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली कैपिटल और कैश दो एस्पेक्ट हैं इसके। तो कैश में मैंने ऐड किया और कैपिटल लायबिलिटीज ऑन नील। सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड 1,50,000 देखिए इसका टोटल यहां पे उतारा मैंने, नील एंड कैपिटल का यहां पे उतारा। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते क्या है, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000। मैंने मशीन परचेज की, तो एक एस्पेक्ट क्या है इसका, मशीन आ रही है और क्रेडिट उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी अराइज हुई मेरे ऊपर, तो लायबिलिटी भी है। दो एस्पेक्ट क्या है, मशीन एंड क्रेडिट। तो मशीन का मैंने एक हेड बनाया और उसमें 40,000 ऐड कर दिया। तो देखिए एक एक्सपेक्ट हो गया मशीन वाला आपका, और क्रेडिट पे खरीदा तो लायबिलिटी अराइज हुई, तो क्रेडिटर मैंने यहां लिखकर लायबिलिटी में 40,000 दिखा दिया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वहां डैश कर दिया। तो इसका देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा, 1,50,000 आ रहा है यहाँ पर इफेक्ट। इतने में ही देखना रहता है हमें, जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके बाद इतने ऊपर से आप नहीं देखेंगे। तो 1,50,000 दिख रहा है हमें यहाँ पे, 1,50,000 यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 40,000, और क्रेडिटर में आपके सिर्फ 0 था, यहाँ 40,000 एंड कैपिटल 1,50,000। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। मैंने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं अगर, और किस में परचेज किए, कैश में। और क्या है, दो एस्पेक्ट क्या है इसमें, स्टॉक एंड कैश। तो चलिए कैश देंगे, गुड्स आएंगे। कैश देंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से, 20,000 कैश मैंने डिडक्ट किया, और स्टॉक आएगा। देखिए मैंने एक नया हेड बना लिया यहाँ पे, स्टॉक गुड्स। तो देखिए 20,000 ऐड हो गया, और कैपिटल और उसमें तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं, कैश गया स्टॉक आ गया, सिंपल। 50,000 में 20,000 माइनस करिए, 1,30,000, 20,000 का स्टॉक, 40,000 की मशीनरी जो चलती आ रही है वो आपको इफेक्ट यहां दिखा देना है। क्रेडिटर 40,000, 1,50,000। तो चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1,90,000, 1,90,000 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा परचेज कार फॉर पर्सनल यूज ₹80,000। इन्होंने एक कार परचेज की पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस में कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ड्राइंग वर्ड, ये बेसिक टर्म में हमने आपको बताया था, ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। तो जब कार परचेज करेगा तो पैसा निकालकर परचेज करेगा, तो कैश एक एस्पेक्ट हुआ मेरा इसका। इसमें एक एस्पेक्ट क्या है मेरा, कैश। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कार तो बिजनेस में तो आ नहीं रही है, तो ये क्या करेगी, ये मेरी कैपिटल को डाउन करेगी। पैसा बिजनेस से आप निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के निकालेंगे तो कुछ आएगा ही आपके पास। अगर आप पर्सनल यूज के निकालते हैं तो कैश निकल गया और कैपिटल की तो कम हो गई। तो देखिए कैश मैंने डिडक्ट कर दिया 80,000, और कैपिटल में मैंने 80,000 डिडक्ट कर दिया। इसका जो नेट इफेक्ट आया वो 1,30,000 माइनस 80,000, 50,000 आपका यहां बच जाता है। फिर 20,000 ऐसे उतारा मैंने, 40,000 एज इट इज, एंड 1,50,000 माइनस 80,000 दैट इज 70,000। तो चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 50 प्लस 20, 70 प्लस 40,
120, 7 + 40 120, सही चल रहा है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट रुपीज 38,000। क्रेडिटर को मैंने पे कर दिया, फुल सेटल कर दिया, मतलब आपको कुछ नहीं पे करना है। जब भी फुल सेटलमेंट आए तो आपको ऊपर देखना है कि कहीं पे क्रेडिटर कोई अराइज हुआ होगा, तभी फुल सेटलमेंट लिख रहा है। तो हाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, क्रेडिटर है हमारे पास 40,000 के, लेकिन मैंने उनको कितना पे किया, 38,000 में सेटल कर दिया पूरा। तो 2000 कहां गया, 2000 मेरा प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं, 30,000 मैंने पे किया तो कैश में से डिडक्ट कर दिया 38,000, और लायबिलिटी में से कितना डिडक्ट करेंगे, 38,000 नहीं 40,000, क्योंकि लायबिलिटी मेरी पूरी खत्म हो गई ना। तो 2000 कहां चला गया, 2000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो हम 2000 हम यहां पर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो गया ना। पहले हमें पता था 40,000 देना है, लेकिन अब पता चला 38,000 देना, सेटल कर रहे हैं, तो 2000 मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मेरा ये इफेक्ट आ जाएगा। तो हम टोटल कर लेते हैं यहां पर 50,000, और यहां पे हमारा बैलेंस बचेगा 12,000 प्लस 20,000, ये हमारा स्टॉक का है, देखिए ये स्टॉक। देन 40,000, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं, नील, क्योंकि 40 डिडक्ट होके 0 हो गया आपका। एंड 70,000 प्लस 2,000 72,000। तो चेक कर लेते हैं बैलेंस कर रही है कि नहीं इक्वेशन। 20,000 प्लस 12,000 32,000, 32,000 प्लस 40,000 72,000। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन से। तो चलिए देखते क्या है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो दो एस्पेक्ट क्या है हमारे, कैश एंड कैपिटल। तो देखिए हमने यहाँ पर कैश लिख दिया है 2 लाख रुपीज, एंड कैपिटल में 2 लाख रुपीज ऐड कर दिया। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो लाइन खींच के 2 लाख यहाँ 00 एंड 2 लाख इन कैश। नेक्स्ट है बॉट प्रोडक्ट्स फॉर रुपीज 60,000 कैश एंड 1,50,000 क्रेडिट। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने गुड्स खरीदे हैं, प्रोडक्ट मीन्स गुड्स, स्टॉक परचेज किया, तो हमने एक हेड बना लिया स्टॉक। देखिए यहाँ पर क्योंकि स्टॉक परचेज किया है तो स्टॉक एसेट है हमारी, वो हमारा एक हेड यहां बन जाएगा। स्टॉक कितने के परचेज किए, एक तो 60,000 का परचेज किया और 1,50,000 का, तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितने के आए, 60,000 प्लस 1,50,000, दैट इज 2,10,000। तो टोटल स्टॉक मेरे पास कितने का आ रहा है, 2,10,000 का। तो देखिए हमने स्टॉक के अंदर हमने 2,10,000 लिख लिया। इसमें कैश में कितना परचेज हो रहा है स्टॉक, 60,000, तो आपके पास से कैश गया तो देखिए हमने कैश में 60,000 माइनस, और क्रेडिट पे कितने का खरीद रहे हैं, क्रेडिट देखिए उधार पे, लायबिलिटी 1,50,000 का, तो देखिए लायबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स लिखकर 1,50,000 लिख दिया। तो ये है हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन का इफेक्ट। तो देखिए क्या हो गया यहाँ, इसका 2 लाख माइनस 60,000 1,40,000, स्टॉक मेरे 2,10,000 के, क्रेडिटर्स है नहीं कुछ, लायबिलिटी क्रेडिटर्स 1,50,000 एंड 2 लाख। तो बैलेंस कर रही है कि नहीं इक्वेशन, वो देख लेते हैं। 2 लाख प्लस 1,50,000 3,50,000, 2 लाख प्लस 1,40,000 3,40,000 प्लस 10,000 3,50,000। तो मतलब इक्वेशन सही चल रही है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000 कैश एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने गुड्स सेल किए हैं 40,000 के कैश में, और कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे सेल किए, कैश में सेल किए। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या एस्पेक्ट हो रहा है किसमें, कैश, प्रॉफिट और गुड्स सेल हो रहे हैं, तो 3 इसमें इफेक्ट हो रहा है एक ट्रांजेक्शन में। तो आगे क्या है, एंड फॉर 72,000 के स्टॉक को मैंने 25% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। 72,000 के भी मैंने गुड्स सेल किए हैं, 25% प्रॉफिट पे सेल किया है और क्रेडिट में सेल किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमने सेल किया है क्रेडिट पे, तो मतलब पैसा लेना है उससे फ्यूचर में, जिससे पैसा लेना होता है वो कौन होते हैं, डेटर्स। तो देखिए यहां डेटर्स का हेड बन गया, जिनको पे करना होता है वो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हम पहले इसमें प्रॉफिट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो गुड्स कितने के हैं हमारे, 40,000 के, इस पे 20% का प्रॉफिट। देखिए हमने यहां वर्किंग नोट किया है, 40,000 के गुड्स हैं, उस पे 20% 8,000 हुआ, तो प्रॉफिट मेरा 8,000 का हो गया टोटल। अब हमें उससे कितने लेना है, 40,000 का स्टॉक मेरा और 8,000 प्रॉफिट, तो 48,000 लेने हैं ना कस्टमर से। तो यहां पे कैश में हुआ ये ट्रांजेक्शन, तो उससे कैश में कितने लेने हमें, 48,000। तो ये कितना है हमारा कैश वाला अमाउंट है जो हमें उससे लेना है 48,000 रुपीज। ठीक है, ये वर्किंग नोट आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट में 72,000 के सेल किए, 25% प्रॉफिट, तो 72,000 का 25% प्रॉफिट कितना हुआ, 18,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 18,000। हमें उससे कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं, 72,000 प्लस 18,000 90,000। तो मुझे जो डेटर है उससे कितने रुपए लेने हैं, 90,000। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि 90,000 रुपीज लेना है और 48,000 लेना है। तो इसका अब इफेक्ट दिखाते हैं कि किस तरह इफेक्ट होगा। ये वर्किंग नोट आपको नोट करना होता है।
तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाते हैं। हमारे पास से स्टॉक कितने के जा रहे हैं, 40,000 के स्टॉक जा रहे हैं और 72,000 के जा रहे हैं। तो स्टॉक में से कितना माइनस करें, 40,000 एंड 72,000, दैट इज 1 लाख 7, 8, 9, 10, 11, 1,12,000। तो हमारा स्टॉक कितने से डिडक्ट होगा, 1,12,000 से डिडक्ट हो गया। कैश में सेल किया मैंने 48,000 का, अभी हमने निकाला था कैश में कितने का सेल हुआ, तो 48। तो कैश हमारे पास आएगा 48,000 से हमारा कैश इंक्रीज कर जाएगा। क्रेडिट में कितने के सेल हुए थे हमारे, 90,000 के। अभी हमने वहां वर्किंग नोट में 90,000 निकाला था, तो क्रेडिट पे कितने सेल हो रहे हैं, 90,000। तो आप डेटर बना दीजिए, डेटर में कितना रुपए लेना है, 90,000 प्लस प्रॉफिट हुआ है मेरा 2 बार। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉफिट को जैसे ही सेल हो जाती है उससे आप लोग प्रॉफिट जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन से मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ था, फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन से मेरा 8,000 का प्रॉफिट हुआ था। देखिए 40,000 प्लस 8,000 किया था। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन से मेरा 18,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 8,000 प्लस 18,000 26,000। तो प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा, तो हम यहां पे 26,000 शो कर देते हैं। इसका इफेक्ट ले लेते हैं, तो यहां पे हमने इफेक्ट लिया है। देखिए ये है हमारा 1,40,000, 48,000, 1,88,000, 2,10,000 में 1,12,000 माइनस करेंगे 98,000। डेटर्स हमारे यहां कितने हैं, 90,000, 1,50,000 एंड 2 लाख प्लस 26,000, 2,26,000 हो गया। तो ये है हमारा इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का। ये एक थोड़ा टिपिकल ट्रांजैक्शन था जो आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर चल रही है कि नहीं। 2,26,000 प्लस 1,50,000, 3,76,000। इधर भी देख लेते हैं, 9,90,000, 90,000, 1,88,000, 1,88,000 प्लस 1,88,000, 3,76,000। तो सही चल रही है हमारी इक्वेशन। लास्ट वाली एंट्री कर लेते हैं, रेंट पेड ₹5,000। रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो आप सिंपली कैश में माइनस कर दीजिए 5,000। कैश में आपने माइनस किया। रेंट पे करने से मेरी कैपिटल कम होती है, क्योंकि पैसा हमारे बिजनेस से निकल कर जा रहा है, तो कैपिटल कम होगी, कैश कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। लायबिलिटी पे कोई ना थोड़ी ना इफेक्ट पड़ेगा, कोई पुराना पैसा थोड़ी ना जो दे रहे हैं हम। तो कैपिटल कम होगी और कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी। तो यहां भी हम डिडक्ट कर लेते हैं 5,000, ब्रैकेट का मतलब डिडक्शन होता है। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन से। तो इसी तरह यहां सैलरी पेड होता तो क्या करते हैं, 5,000 माइनस इधर, जो भी एक्सपेंसेस पेड हो जाते हैं उसको आप कैश और कैपिटल से माइनस कर दिया करिए। तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। नेट आंसर हम लोग यहां निकाल लेते हैं, या यहीं पे हम टोटल कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 1,88,000 माइनस 5,000, तो आपका आ रहा है 1,83,000। तो हमारा कैश का बैलेंस कितना हो गया, 1,83,000। 98,000 ये ऐसे ही रहेगा, 98,000। हमारे डेटर कितने के हैं, 90,000, ये भी अभी उतने ही है। देन क्रेडिटर्स 1,50,000। देन आपके कैपिटल कितने की है, इसमें 5,000 माइनस कर लेते हैं, 2,21,000। तो चेक कर लेते हैं, 2,21,000 प्लस 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000, तो आपका टोटल आ रहा है 3,71,000। इधर का आया हमारा 3,71,000। नेक्स्ट देख लेते हैं इधर का कितना, 3,71,000। तो सही है अकाउंटिंग इक्वेशन, यहां पे टोटल कर लीजिए आप लोग। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश आएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज ये इजी ट्रांजैक्शन है, अब तो इतनी बार आप लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट सैलरी पेड ₹2,000, 2,000 रुपीज की आपने सैलरी पे की, तो 2,000 कैश में डिडक्ट और कैपिटल में डिडक्ट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था, जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं वो कैश और कैपिटल से डिडक्ट होता है, क्योंकि कैपिटल को वो लेस करता है हमारी। नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। ये ध्यान से समझिएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग है मेरा, रेंट अभी पे नहीं किया है लेकिन देना है, टाइम हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड का क्या मतलब है, देना है, टाइम निकल चुका है।
तो अभी तक दिया नहीं है ना, तो लायबिलिटी है मेरी, जो चीज फ्यूचर में देनी है वो क्या है हमारी लायबिलिटी। एक एस्पेक्ट तो हमें मिल गया, रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है मेरी लायबिलिटी। तो देखिए हमने लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके एक हेड बना लिया। दूसरा क्या इफेक्ट आएगा, क्या कैश में पे कर दिया अभी, नहीं, यहां पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को भी याद करिए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं तो उसको तो आप डिडक्ट कर ही देंगे, जो होने वाले हैं जिसका टाइम निकल चुका है अगर आपने नहीं पे किया तो पहले से आप डिडक्ट करके चलिए। द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, दिस इज योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप कहां डिडक्ट करेंगे, तो हम देख लेते हैं हमने कहां डिडक्ट किया है। हमने देखिए यहां पे डिडक्ट कर दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग को कैपिटल से, तो इसका इफेक्ट देखिए हो गया। तो टोटल कर लेते हैं 48,000, इसमें 200 का इफेक्ट आ गया हमारा, और 200 इसमें डिडक्ट करेंगे तो 47,800। तो नेक्स्ट आते हैं क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब ये एक्सपेंस है जो पे नहीं हुआ, इसी तरह ही है इंटरेस्ट एक तरह से आउटस्टैंडिंग है यहां पर भी, तो सेम इफेक्ट आएगा। पेड वाला है तो मतलब इंटरेस्ट देने वाला है, इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, वो दूसरा इनकम वाला पार्ट है, ये एक्सपेंस वाली पार्ट है। तो 48,000 में ड्यू हुआ है, पे नहीं किया, तो सेम तरह से इफेक्ट दिखा दीजिए, 100 प्लस एंड माइनस। इसका इफेक्ट देख लेते हैं, 48,000 ये आपका 300 हो गया, दिस इज योर 47,700। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, रेंट पेड इन एडवांस। हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया है तो मतलब कैश चला गया, तो एक तो कैश में से आप क्या करेंगे डिडक्ट, रेंट आपने एडवांस में दे दिया तो कैश चला गया। क्या टाइम हो गया था रेंट देने का, नहीं, एडवांस में चला गया, फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा ना उस 150 रुपीज का, तो एसेट है मेरी, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे वो एसेट। एडवांस एक्सपेंस करके एक हेड बनाइए और यहां पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने इसका बेनिफिट उठाना है, जो चीज से बेनिफिट उठाना है वो मेरी एसेट। तो ध्यान रखिए हमारा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आ रहा है यहां पर, 48,000 47,850, यहां 150 आ जाएगा, तो 47,850 प्लस 150 48,000। तो इधर भी देख लेते हैं क्या है, 300, और यहां पे कोई चीज नहीं थी तो आप प्लस 47,700। तो टोटल करते हैं अगर राइट हैंड साइड तो 700 प्लस 300 48,000, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 7,850 47,850 प्लस 150 48,000, मतलब ये ट्रांजैक्शन करेक्ट है हमारा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट जा रही। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 में स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,75,000। तो ये बार बार ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो आई थिंक आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी अब। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित रुपीज 40,000। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन को करने के पहले हम आपको एक रूल सिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो उधार पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, अगर नेम लिखा है ट्रांजैक्शन में, नेम लिखा है सिर्फ और कुछ नहीं लिखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर नेम लिखा है और कैश लिखा है, दो चीज लिखी है, तो ध्यान रखिएगा वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कैश लिख दिया तो ऑब्वियस है कैश ट्रांजैक्शन है, अगर सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज्ड तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज्ड तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश लिखा है तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियस से कैश बोल ही दिया है साथ में। अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, सिर्फ नेम लिखा है, ध्यान रखिएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश फॉर कैश, रमेश और कैश दोनों लिख देता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये चारों रूल याद रखने हैं कैसे आइडेंटिफाई किया जाए क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। तो यहां पे चलिए देखिए क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित रुपीज 40,000। तो यहां पर देखिए सिर्फ नेम लिखा हुआ है, सिर्फ नेम लिखा है, तो हमने आपको बताया ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसकी चलिए ट्रांजैक्शंस पास करते हैं, कैसे होगा। गुड्स परचेज किए तो स्टॉक आएगा हमारे पास, तो हमने एक स्टॉक हेड बनाया और स्टॉक में 40,000 ऐड कर दिए, प्लस उधार पे खरीदे हैं तो लायबिलिटी अराइज होगी, सो वी हैव टू क्रिएट अ अकाउंट लायबिलिटी विद द नेम ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में भी हम 40,000 ऐड कर देंगे, तो ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सिंपल ट्रांजैक्शन था, स्टॉक में ऐड, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाना, तो ये हमारा इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू एम कॉस्टिंग रुपीज 17,500 फॉर 20,000। अब आइडेंटिफाई करिए कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट। देखिए सिर्फ एम लिखा है, नाम लिखा है, कहीं कैश नहीं लिखा है, तो क्या है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो देखिए क्या हो रहा है, गुड्स को सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उधार पे, तो मतलब उससे पैसा लेना है, हमें लेना है, तो फ्यूचर में जो पैसा देगा वो कौन होता है, डेटर। तो हमने देखे यहाँ पर एक हेड बना लेते हैं, चलिए बना नहीं है, यहाँ पर एक
हेड, तो हम यहीं पर एक हेड बना लेते हैं डेटर के नाम से। तो एक हमने यहां पे हेड बना लिया है डेटर, जिनसे पैसा लेना है। तो यहां डेटर एक हेड बन गया। तो कितने रुपए लेने हैं? 17,500 के स्टॉक को मैंने 20,000 में बेचा, तो मतलब हमारा 2500 का प्रॉफिट हुआ। ये भी ध्यान रखना है हमें, 2500 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे पास से क्या जा रहा है इस ट्रांजेक्शन में? गुड्स स्टॉक जा रहा है। कितने का जा रहा है? 17,500 का स्टॉक जा रहा है। तो आप क्या करिए, स्टॉक में डिडक्ट कर दीजिए 17,500, और उससे कितने रुपए लेने हैं हमें? 20,000, क्योंकि आपने 17,500 के सामान को 20,000 में बेचा है, तो डेटर बन गया। उससे 20,000 फ्यूचर में लेने हैं, तो आप डेटर वाली लाइन में यहां पे कितने का ऐड कर दीजिए? 20,000 अमाउंट ऐड कर दीजिए। ये इफेक्ट हो गया। क्या कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कैश में तो हुआ ही नहीं ट्रांजेक्शन, तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2500 का मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट मेरा कैपिटल को ऐड कर देगा, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देगा। तो 2500 यहां लिख दीजिए। तो आई थिंक बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन था, तो ध्यान रखिएगा ये अच्छा ट्रांजेक्शन था, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है एक तरह से। तो इफेक्ट देख लेते कितना है। यहां मेरा कितना इफेक्ट आएगा? 1,75,000 प्लस 40,000 माइनस 17,500, 22,500, 20,000। यहां पे हमारा इफेक्ट कुछ नहीं, 40,000। देन यहां पे आपका कितना आएगा? 77,500। तो देख लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। 1,77,500 प्लस 40,000, तो आपका आ रहा है 5,75,000। सॉरी, नॉट 5 लाख, हमने 4 लाख लिख दिया। तो 1,77,500 प्लस 40,000, तो आपका आ रहा है 2,17,500। तो इधर भी उतना ही आना चाहिए। यहां देखिए 17,500, सॉरी 1,75,000 प्लस 22,500 प्लस 20,000, तो आ गया 2,17,500। तो सही है ट्रांजैक्शन हमारे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। फर्नीचर परचेज किया मैंने ऑफिस यूज के लिए। फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, तो हमने कैश में 10,000 डिडक्ट कर दिया, और फर्नीचर नाम का एक हेड बना लेते क्योंकि एसेट है मेरी। तो हमने एक फर्नीचर नाम का हेड बना लिया है। तो यहां फर्नीचर में हम ऐड कर देते हैं। कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास? 10,000 का फर्नीचर आ रहा है, रुपए नहीं आ रहे हैं। तो हमने ऐड कर लिया, और किसी पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहां पर सब डैश हो जाएगा। तो हम इसका इफेक्ट ले लेते हैं। यहां 10,000 माइनस करते हैं तो 1,65,000, देन 22,500, यहां पे 20,000, देन अगेन 10,000, यहां पे क्या आएगा? 40,000, यहां पे 1,77,500। तो चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखिए इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया? 10,000 ऐड किया है, 10,000 माइनस किया, तो इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ा ना, नील इफेक्ट हुआ, तो वही चीज हमारी रिपीट हो गई। देखिए ये वाली एंट्री यहीं पे वापस स्टार्ट हो गया। देखिए 175 10,000 165 हो गया, यहाँ 10,000 यहाँ डिडक्ट हुआ, एक तरह से 10,000 बढ़ गया, कोई इफेक्ट नहीं आया, वही बराबर रहा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब ध्यान रखिएगा, जब भी फुल सेटलमेंट लिखे मतलब ऊपर हमें देखना है, ऊपर के ट्रांजैक्शन चेक करने होंगे। रोहित को मैंने पे किया, मतलब हमको उसको पे करना था फ्यूचर में, कहीं ट्रांजैक्शन हुआ होगा पीछे, तो उसको अब हम पे कर रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं रोहित का कोई ट्रांजैक्शन था। हाँ देखिए यहां रोहित का ट्रांजैक्शन है, उसको मुझे 40,000 रुपीज पे करने थे। तो देखिए लायबिलिटी बनी हुई है। अब मैंने क्या किया? पूरा पैसा पे कर दिया। तो 40,000 कैश डिडक्ट, प्लस लायबिलिटी भी तो मेरी डिडक्ट हो जाएगी, लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी 40,000 से। तो 40,000 यहां पे भी लेस कर दीजिए। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। 1,25,000 प्लस 22,500, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, प्लस 20,000 प्लस 10,000, और यहां पे मेरी लायबिलिटी निल हो गई, कोई नहीं बचा, और यहां 1,77,500। तो चेक कर लेते, इधर भी 1,77,500 आना चाहिए। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1,77,500 सही चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रेंट मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो कैश गया हमारे पास से 500 माइनस एक्सपेंस मैंने एडवांस में पे कर रखे, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा।
रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो रेंट का भी मैंने बेनिफिट नहीं उठाया, तो एसेट है मेरी। तो यहां पे हम एडवांस एक्सपेंस करके एक हेड बना लेते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, रेंट, एसेट बन गया ना मैं रेंट एडवांस में पे करने से, तो 500 का यहां ऐड कर दीजिए। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कैपिटल और इस पे। यहां पे क्या इफेक्ट आएगा हमारा, 1,24,500 प्लस 22,500, ये क्या है मेरा 22,500 स्टॉक। अगर कोई बोले कि बताइए ईयर एंड पे कितने का स्टॉक बचा, तो आप ट्रांजैक्शन में यहां देख के बता दीजिए 22,500 का स्टॉक है। कैश कितने का है, 1,24,500। और डेटर्स कितने के हैं जिनसे पैसे लेने हैं, 20,000 के। 10,000 का क्या है मेरा, फर्नीचर। 500 के क्या है मेरे, एडवांस एक्सपेंसेस हैं। लायबिलिटी कोई नहीं है तो नील लिख दीजिए यहां पर। और 1,77,500 की कैपिटल है मेरी। तो देखिए 1,77,500, और यहां पर भी वही हुआ आ रहा है हमारा 24, 22, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5,000, 7,500। सही है। तो हम नेक्स्ट जो सीरीज करेंगे 5 क्वेश्चन की, उसमें मॉडरेट टाइप क्वेश्चन होंगे, तो उसको जरूर से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।